হ্যালো, গুড মর্নিং, গুড আফটারনুন, গুড ইভিনিং এভরিওয়ান। কিরকম আছো তোমরা সবাই? আশা করি তোমরা ভালো আছো, আমি ভালো আছি। ঠিক আছে, চলো। যেরকম আমি তোমরা কইছিলাম কি আমি পমের গীতা দিতাম রিভিশন ভিডিওস, তো রিভিশন ভিডিওস লই আই গেছি। ট্রাই করবো এটা শর্ট রাখবো, টুডা পয়েন্ট রাখবো, আর কিওয়ার্ডস ফোকাস থাকবো আমরা। আর যদি কিওয়ার্ডস ফোকাস থাকে তো অটোমেটিকলি আমরা আনসার ফ্রেম করতে পারবো, কেন ইন ডিটেল আমরা গেছি ইচ এন্ড এভরি পয়েন্টস হিসেবে। ঠিক আছে, তো মার্কেটিং হয় না পম, চলো। ये कौन है? बिजनेस बिजनेस, ठीक है। ये कौन है? कंज्यूमर कंज्यूमर। भैया क्या समझाने वाले हो? मार्केटिंग मैनेजमेंट एमएम, ठीक है। अरे स्टाफ नहीं है रे तो बोलना, ठीक है, ठीक है। तो अच्छा, ये कस्टमर है ना, तो मार्केटिंग कहाँ से स्टार्ट होता है? ठीक है, पहले मार्केटिंग स्टार्ट उस समय होगा जब कंज्यूमर को सोचेगा कि उसको क्या चाहिए। ठीक है, मतलब भैया आप अंग्रेजी में बोल नहीं सकते कि डिजायर, एक तरह मन में डिजायर उत्पन्न हुआ। जब डिजायर उत्पन्न हुआ तो उसको वाला चाहिए कि नहीं चाहिए? तो मार्केटिंग मैनेजमेंट इसको स्टडी करता है कि कंज्यूमर का क्या डिजायर हो सकता है। ठीक है, अगर स्टडी नहीं करता तो रिसर्च करेगा, किसको भेजेगा, सर्वे कराएगा। जब इसका डिजायर इसको पता चलेगा, ठीक है, वो क्या करेगा, सोचेगा उस प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, उस प्रोडक्ट के बारे में क्या करेगा, सोचेगा। तो प्रोडक्ट के बारे में सोचने से काम बन जाएगा क्या बेटा? नहीं। तो उसको गुड्स बनाना पड़ेगा, उसमें वो रिसर्च विसर्च करके गुड्स बनाया, बस गुड्स बना के रख देगा अपने पास। नहीं। तो उसको बोलना पड़ेगा कि आओ आओ आमी अच्छी, ठीक है, टू सर्व योर पर्पस। तो वो एडवर्टाइज करेगा, हाँ या ना, एडवर्टाइज करेगा। जब ये एडवर्टाइज करेगा इकन ध्यान पे आएगा, अट्रैक्शन, हो आ गया हमारी इच्छा का प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये क्या करेगा, खरीदेगा, सेल, अगर मतलब खरीदेगा तो ये क्या करेगा, बेचेगा। तो ये गया गुड्स और इधर आया पैसा। गांधी जी, आया ना, खत्म हो गया। सेल करने के बाद अगर ये सामान इधर अच्छा ना निकली तो क्या करेगा हम लोग? हाँ, ये बोलेगा, कान में फोन लगाएगा, बोलेगा हेलो हेलो भैया, आपने जो माल दिया था वो खराब है। तो ये भैया बोलेगा अच्छा ठीक है, माल वापस कर दो, हम एक्सचेंज करवा देते हैं, या रिफंड जो लोग में बातचीत होगा। तो ये महाराज क्या किया, माल दे दिया। ठीक है, और उसके बाद ये जो माल दिया या फिर रिटर्न किया या फिर उसको ठीक करके दिया या फिर पैसा दिया, कुछ तो दिया। हाँ, सपोज माल बेचा और खराब नहीं हुआ, वो यूज किया, ठीक है, सपोज। तो ये बाद में उसको मेल भेजेगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था, बताइए, हमको फीडबैक दीजिए, आप बोलेगा। ठीक है, तो इसका ध्यान पे आएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब वो लोग नया कुछ कर रहा है तो आप मेजोरिटी अगर कुछ चीज़ के ऊपर आप लोग फोकस कर रहे हैं ना, तो वो वाला इस चीज़ के ऊपर भी काम करके उसको बेहतर बना के लाएगा। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट स्टार्ट होता है कस्टमर का सोच से, एंड भी होता है कस्टमर का सोच से, हाँ या ना, ध्यान में आया? तो भैया ये कहानी में आपका इंट्रोडक्शन खत्म हो जाता है। भैया कैसे भैया, इसमें सब कुछ है, ठीक है। हम तेरे को क्या बोला, कहानी, कहानी के अंदर आ जाएगा सब मसाला। ठीक है, अभी आप लोग ये वाला समझ चुके हो या डाउट है? ठीक है, बस ये डायग्राम याद रखना है। मतलब भैया आप क्या बोलते हो, कस्टमर का डिजायर होगा, ये बनाएगा, बना के ज्ञान में देगा, बेचेगा, और आप बोल सकते हो आफ्टर सेल सर्विस भी दे रहे हैं। ठीक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट, व्हाट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट, खत्म हमारा। और बाद आया क्या, नेचर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, गुण क्या है मार्केटिंग मैनेजमेंट का। तो इसको याद करने के लिए हम कोडिंग का बनाए थे, बोलो व्हाट इज द कोडिंग, विकी जी बताइए। हाय दी यूज नेचर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। अगर कोई बोलेगा क्या बोलने का, हाय दी यूज, अपन कौन है, सीए, इज्जत की नो इज्जत, इज्जत तो जी, डी का डी आई नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, रहने दो ना, क्या दिक्कत है। हाय दी यूज सीए जी, ठीक है। एज से क्या हो गया, ह्यूमन एक्टिविटी। हाँ, ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी, हम जो सोचा, ठीक है। आई से इंट्रोडक्शन, हाँ, सिस्टम ऑफ इंट्रोडक्शन बिजनेस एक्टिविटी।
इंटरेक्टिंग। डी से बिजनेस क्या है? Dynamic. डायनामिक। उसके बाद यू से Utilities. यूटिलिटी, क्रिएट करेगा यूटिलिटी, सामान का, जगह का, प्रमोशन का, सब कुछ। यू एस से Start. स्टार्ट होता है कस्टमर से, एंड होता है कस्टमर से। ई से Exchange. एक्सचेंज, सामान का होगा, बदले में पैसा मिलेगा। सी से Consumer oriented. कंज्यूमर ओरिएंटेड, ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या था? हाँ ये consumer oriented. कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ऐसे Art as well as science. कला भी है और विज्ञान भी है, ठीक है। अच्छा, जी से दो था, गोल ओरिएंटेड था और गाइडिंग था, हाँ या ना? तो तुम लोग जो बोलता है कोई याद नहीं रहता है, याद हो गया ना? अंदर का मसाला में हम लोग बीकॉम वाले हैं भैया, बना के लिख सकते हैं। ह्यूमन, इससे क्या हो गया? Human activity. ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी क्या भाई? मेरे को ह्यूमन कस्टमर का क्या नीड सेटिस्फाई करना है कि नहीं करने का? Turner. करना है। तो वो एक सिस्टम नहीं बनाना है मेरे को, इंटीग्रेटिंग प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशन, जो बिजनेस हाउस बनाएगा या नहीं बनाएगा? तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का नेचर ये भी है। उसके बाद क्या है? डायनामिक। देखो आदमी है, आदमी का जीप कभी पलट सकता है, तो बिजनेस में आदमी लोग के साथ बिजनेस करना है तो जीप पलट सकता है, नहीं पलट सकता है। कॉम्प्लेक्स है कि नहीं है? बोलो। Complex. कॉम्प्लेक्स है तो मेरे को कंटिन्यूअस प्लानिंग और मेरे को क्या करना है का? बोलो। कंटिन्यूअस प्लान करना पड़ेगा और इंटर रिलेटेड जो प्रोसेस है उसका ऊपर मेरे को फोकस करना पड़ेगा। उसके बाद क्या गया? यूटिलिटी। एक सामान जब बनाएगा ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस हाउस सामान बना के अपने पास रखेगा, बेचेगा। तो जब बेचेगा तो ट्रांसपोर्टेशन का यूज लेगा या नहीं लेगा? कस्टमर का ज्ञान में लाने के लिए प्रमोशन कराएगा या नहीं करेगा? तो हम नहीं बोल सकते कि यूटिलिटी का भी क्रिएट हो रहा है, किसमें? टाइम में, प्लेस में। उसके बाद हम बोल पोजीशन और फॉर्म। ये डाउट है? बोलो भैया, फॉर्म आप क्या बोलते बेटा? पहले माल मेरे पास था, हम तेरे को बेच दिया, तो ओनरशिप ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ? तो फॉर्म ट्रांसफर हुआ। याद आ रहा है? ऐसा कुछ समझाया था, हाईलाइट किया था, देख तुम लोग भूल जाएगा फॉर्म क्या होता है। बोलो, डाउट है क्या? यस, तो इजी है। स्टार्ट होता है कस्टमर से, एंड होता है कस्टमर से। सेल नहीं होता है, सेलिंग और मार्केटिंग अलग होता है, ठीक है। मार्केटिंग बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, वाइडर कॉन्सेप्ट होता है। डेफिनेशन में ये सब भी चिपका सकते हो। सेलिंग बस थोड़ा ही पार्ट है, मार्केटिंग सब कुछ देता है। बिफोर प्रोडक्शन हम लोग सोचता जो है, उसके बाद हम करता है, ज्ञान में लाता है, उसके बाद वो खरीदता है, उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस रिव्यू लेना, बड़ा चौड़ा प्रोसेस है कि नहीं है? तो वाइडर प्रोसेस हो गया। तो ये हो गया हम लोग का, उसका कस्टमर सेटिस्फेक्शन। आप जो प्रोडक्ट बनाओगे कस्टमर सेटिस्फाई होगा या नहीं होगा? Exchange. हाँ, एक्सटेंड करा देंगे। कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी मेरा आउटपुट इंपॉर्टेंट है कि नहीं? अगर हम कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है, तो कस्टमर एक बार माल खरीद लेगा, उसके बाद वो आएगा क्या? नहीं आएगा। तो उसका भी सेटिस्फेक्शन मेरे मार्केटिंग ध्यान रखेगा, हाँ या ना? मार्केटिंग मैनेजमेंट ध्यान रखेगा या नहीं रखेगा? रखेगा। उसके बाद क्या, कौन सा था? एक्सचेंज। एक्सचेंज किसका रहता है? गुड्स और सर्विसेज का। हम अगर उसको गुड्स देगा, वो मेरे को पैसा देगा। Transaction वगैरह सब. ट्रांजेक्शन बेसिकली, Technology idea वो सब. यू कैन से इट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हो गया? कस्टमर ओरिएंटेड भी बोल सकते हो। कस्टमर को ओरिएंटेड तो कस्टमर फोकस हो गया, कस्टमर सेटिस्फाई करना है मेरे को, ठीक है। उसके बाद हो गया आर्ट एज वेल एज साइंस। ये वाला जो गिरता है ये क्या है? साइंस है, प्रूवन है। आर्ट क्या है? कला होता है। हम जैसे तुम लोग को पढ़ाता है, लिखा हुआ था सब कुछ, ये क्या हो गया? साइंस मान लेते हैं, क्योंकि जो लिखा हुआ है ये प्रूवन, इसलिए ना आया है। जो थ्योरी से हम जैसे तुम लोग को समझाता है, चित्र बना के, मेरा क्या है? आर्ट है, ताकि तुम लोग का एग्जाम में ये छाप जाओ और एग्जाम में मेरा ही बोली तुम लोग लिख के आ जाओ। तो मैनेजमेंट जो करता है, मैनेजमेंट मार्केटिंग भी एक थ्योरी है, अगर देखा जाए साइंस है, ठीक है, क्योंकि ये प्रूव्ड हो चुका है कि अगर आप कस्टमर को सेटिस्फाई करोगे तो कस्टमर आपके ऊपर लॉयल्टी रखेगा और लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट होगा, हाँ या ना? ये तो पढ़ा हुआ है सबने। तो कला कैसे है? कैसे हम एक कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा? वो तो उस कंपनी का आर्ट होगा ना। गेटिंग या माथा में बाउंसिंग? बोलो बेटा। उसके बाद क्या होगा? गोल ओरिएंटेड। मेरे को, हम जो आया है, हमको मेरे जीत से क्या? गोल ओरिएंटेड। मेरे को प्रॉफिट भी कमाना है, उसके साथ कस्टमर का भी ध्यान रखना है। बस हमको प्रॉफिट कमा लिया और कस्टमर जाए भाड़ में, वो नहीं चलेगा बेटा। इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि आज हम प्रॉफिट कमा लिया, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हम प्रॉफिट कमा नहीं सकता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में एक बार जो गया वो आएगा नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या है? गाइडिंग। तो गाइडिंग क्या बोलते हैं? बोलो। Audit करता है ना. हाँ, Marketing को audit करता है. गाइडिंग हमको बोलता है जो मॉडर्न मैनेजमेंट आपको गाइड करेगा, कब, कैसे, कितना आपको बनाना है प्रोडक्ट, हाँ या ना? बोलो, समझ में आ गया नेचर? उसके बाद आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, स्कोप ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। क्या बोला हम? क्वेश्चन बोलो। Scope of marketing. क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। मतलब स्कोप का ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो स्कोप मतलब एरिया हम बोल नहीं सकते है, कितना मार्केटिंग मैनेजमेंट कहाँ फैला हुआ है बोल सकते हैं। क्वेश्चन ना जानना है, क्वेश्चन को अगर हम तोड़ लेंगे तो सब इजी है। तो हम इसमें कोडिंग क्या बनाए? बोलो बेटा। पीसी लो, डीपी,
CM का, ठीक है। P से प्रोडक्शन का क्या करेंगे हम लोग, प्लान करेंगे और डेवलप करेंगे, ठीक है। C से कस्टमर को जो वांट्स होगा उसको फुलफिल करना है। उसका P से प्राइसिंग का पॉलिसी। हम क्या रट के बैठा हुआ है क्या, हम भी वो कोडिंग देख के हमको याद रह जाता है, तो तुम लोग भी वो कोडिंग को क्या करो, सीख लो जितना जल्दी होता है। C से कस्टमर बिहेवियर को हमको स्टडी करना है। D से क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन। P से क्या होगा, प्रमोशन। C से कस्टमर सेटिस्फेक्शन। M से क्या होगा, मार्केटिंग कंट्रोल या फिर मार्केट कंट्रोल। इसको मार्केट ऑडिट भी आप लोग बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है कोडिंग। अगर आप आंसर भूल जाते हो, अगर आप आंसर मतलब पॉइंट स्टेप बाय स्टेप भूल जाते हो तो पीसीपी से लो डीपी सीएम का याद रह जाएगा। स्कोप ऑफ मार्केटिंग पीसीपी से लो डीपी सीएम का। बट अगर हम जैसे तुम लोग को पढ़ाया है, कैसे पहले जो डायग्राम बनाया था यार, पहले क्या बोला था, कस्टमर का होगा डिजायर, ठीक है। जब कस्टमर का डिजायर है, हम कस्टमर का बिहेवियर को क्या करेगा, स्टडी करेगा। स्टडी करने के बाद हम प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऐसे बना देगा क्या, नहीं भैया, प्रोडक्ट के बारे में हम जांच पड़ताल करेगा, प्लान करेगा कब वो प्रोडक्ट सेल में आ सकता है, कैसे बेचेंगे। उसके बाद बनाएंगे, डेवलप कर लेंगे। उसका पैसा कितना रखेंगे उसका ऊपर भी मेरे को ध्यान देना पड़ेगा। ज़्यादा पैसा रख दिया तो वाइट आदमी, जो लोग के पास थोड़ा प्राइस सेंसिटिव आदमी को हम माल बेच नहीं सकता है, हाँ या ना बेटा बोलो। प्राइसिंग पॉलिसी का ऊपर देख लिया, बस प्राइसिंग करने से मेरा काम खत्म हो जाएगा क्या, नहीं बेटा, हमको माल डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट तो कर लिया, उसके बाद क्या, प्रमोशन भी करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूट किया डीलर को, उसके बाद मेरे को प्रमोट करना पड़ेगा ताकि रिटेलर आके मेरा माल खरीदे, ठीक है। प्रमोशन में हम एडवर्टाइजिंग करेगा, पर्सनल सेल करेगा, सेल प्रमोशन, बाय वन ग्रेट वन फ्री, एक के साथ एक फ्री, ठीक है बेटा। उसके बाद आ गया सी से बोलता है कस्टमर को मेरे को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। हम प्लान कस्टमर का हिसाब से बनाया, तो कस्टमर का हिसाब से जब हम बनाया, प्लान किया, सब कुछ किया, तो मेरे को कस्टमर को वैल्यू देना है कि नहीं देना है। क्यों आज हम वैल्यू देगा तो वो मेरे साथ वफादार रहेगा, जैसे तुम लोग है। उसके बाद एम से मार्केट कंट्रोल। मार्केट कंट्रोल बेसिकली मेरे को बोलता क्या है, मार्केट कंट्रोल मेरे को बोलता है कि आपने जो सोचा वो ढंग का हुआ कि नहीं हुआ। बेसिकली वो एग्जामिनेशन होता है, क्या होता है, एग्जामिनेशन, ठीक है, कि आपके अनुसार वो चीज हुआ कि नहीं हुआ। आर यू गेटिंग या बाउंसर, ठीक है बेटा। चलो उसके बाद क्या आ गया, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है भैया। बोलो विकी, तुम तो ये बोलते हैं मेरे को। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट से का इंपॉर्टेंट क्या है, तो इसको हम दो एरिया में भाग लेगा, ठीक है। इसका बिजनेस का नजरिया से और एक सोसाइटी बोले तो कस्टमर, क्योंकि भाई कस्टमर कोई ना माल बेचना है तो मार्केटिंग दोनों का ख्याल रखेगा या नहीं रखेगा। तो इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग क्यों हम लोग के लिए जरूरी है भाई, इसके लिए हम क्या कोडिंग बनाए थे, बोलो, याद है या भूल गया। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड रेपुटेशन है या नहीं है, या फिर सिलचर क्रिकेट ग्राउंड, अपन उतना तो क्या जाएगा, हम तो सिलचर क्या, सिलचर क्रिकेट ग्राउंड रेपुटेशन है क्योंकि हम लोग सब खिलाए कि नहीं खिलाए, इंचर करते हैं, और अभी बंद रहा है कि नहीं, बड़ा हो रहा है, हाँ या ना। ये वाला एक कोडिंग हो गया। और इसका सोसाइटी का क्या कोडिंग था, बोलो। सोसाइटी बोलेगा आई विल सी यू सी अस, सोसाइटी सी अस, ठीक है। सोसाइटी अगर नीचे नहीं देख सकते हो, ठीक है। तो एस से क्या हो गया, सेल को क्या करेगा, बूस्ट करेगा। मार्केटिंग मैनेजमेंट बिजनेस तो नहीं सोचेगा कि मेरा सेल बढ़े, तो बढ़ाएगा। उसके बाद सी से क्या वो लोग सोचेगा, क्रिएट करेगा रेवेन्यू ऑप्शन। रेवेन्यू ऑप्शन से मतलब हम और क्या लेके आ सकते हैं, वो भी चल जाए इसके साथ, सोचेगा रेवेन्यू ऑप्शंस के बारे में। उसके बाद जी से क्या होगा, गोल अचीव करेगा, हाँ, अपना गोल जो है वो अचीव करेगा। उसके बाद रेपुटेशन लाएगा या नहीं लाएगा, रेपुटेशन में क्या आएगा, ब्रांड आएगा, ब्रांडिंग करेगा अपना। मार्केटिंग ढंग का अगर होगा, मार्केटिंग तो बड़ा कॉन्सेप्ट है, अगर ढंग का होगा तो ऑटोमेटिकली मेरा प्रमोट का ब्रांड कराएगा या नहीं कराएगा, कराएगा। उसके बाद आगे कौन सा, बोलो। एम से क्या, डिसीजन मेकिंग, कि मेरा हमने जो डिसाइड किया वो प्रोडक्ट मेरे को बनाना है, लक्ष्य, ठीक है। तो लक्ष्य अगर बनाना है तो मेरा डिसीजन सही है कि नहीं, उसको हम देखेगा ही नहीं देखेगा। तो डिसीजन पॉलिसी को बनाने के लिए मार्केटिंग मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ठीक है। कि अगर मेरा मार्केटिंग मैनेजमेंट है, कुछ प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं है, तो हम डिजायर ही नहीं पता, हम ऐसा चीज बना दिया, बिक नहीं रहे, तो मेरा डिसीजन सही कहाँ से हुआ, ठीक है। सोसाइटी के लिए क्या बेनिफिट है भैया, सोसाइटी के लिए बेटा, सोसाइटी को अगर माल मिलेगा तो सोसाइटी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, ठीक है। सोसाइटी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा और सोसाइटी का एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी होगा, हाँ या ना। या माता से गयो सब,
और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगा कि नहीं भैया? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कब होगा? जितना डिमांड है उतना हम प्रोडक्ट करके अगर दे देता है तो स्टेबल हुआ इकोनॉमी, तो मार्केट स्टेबिलिटी आएगा या नहीं आएगा? अच्छा, यूज से क्या होगा? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, जो पहले बोले थे, टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी। उसके बाद क्या आ जाएगा? यस से सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन। अगर आप ह्यूमन को सेटिस्फाई करते हो, कस्टमर को, तभी क्या होगा? बोलो। कब आप, तुमको एक चीज बताओ, कब हम सेटिस्फाई कर सकता है ह्यूमन वांट्स को? जब उसका नीड को फुलफिल करेगा, मतलब जब उसको वो सामान जरूरत होगा, वही तुम जब बोला, जो उसको, जब उसको वो सामान जरूरत होगा हम अगर दे देता है, उसका नीड का टाइम होगा, तो खुश होगा या नहीं होगा? जैसे कि तुमको उस दिन खाना था तो हमको बोला भैया ले चलो, हम लेके गया, तो तुम्हारा नीड था, हम जब तुमको खिला दिया, उसके बाद तुम जब घर गया तुम मन ही मन मेरे लिए अच्छा सोच लाया या नहीं लाया? तो इम्पोर्टेंस है कि नहीं? बोलो बेटा। अभी आगे क्या पता है? फिलोसॉफीज। क्वेश्चन देख तो क्या लिखाया था? डिस्कस द स्टेजेस इन द इवोल्यूशन। एक तो इवैल्यूएशन ऑफ क्या? वो तो मार्केटिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट, और एक क्या हो सकता है हम जो लिखाए थे एक्स्ट्रा? मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी। मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसॉफीज। तो फिलोसॉफीज आने से क्या लिखना है? कॉन्सेप्ट सीखना है, याद है? और इवैल्यूएशन आने से एरा लिखना है। आंसर सेम का सेम रहेगा। तो हम कैसे तुम लोग को समझाए थे? प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, सेल्स, मार्केटिंग, उसके बाद रिलेशनशिप, जिसको हम लोग बोलते हैं सोसाइटल। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं क्या? प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन में ये वो लोग सोचा क्या पता है? ज़्यादा प्रोडक्ट बनाओ, कॉस्ट कट होगा। अगर कॉस्ट कट होता है तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बढ़ेगा। कैसे? सपोज प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन एरा क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन एरा बोलते हैं, सपोज हम 10 का एक चीज़ बनाने में मेरे को 10 का कॉस्ट लग रहा है। क्या लग रहा है? कॉस्ट। ठीक है, और हम इसको बेच रहे हैं 15 में, सेल कर रहा है, तो मेरा प्रॉफिट कितना है? 5। हाँ या ना? पर अगर इको बनाने में अगर हम 8 में बना देते हैं और 15 में अगर सेल हो रहा है, तो मेरा प्रॉफिट कितना जंप करेगा? 7 हो जाएगा। 2% का जंप हुआ कि नहीं हुआ? तो बोल रहे कि अगर आप प्रोडक्शन कॉस्ट को काट देते हो तो प्रॉफिट अपने आप बढ़ेगा। तो भैया प्रोडक्शन कॉस्ट कब कटेगा? अगर आप ज़्यादा सामान खरीदते हो, बल्क में सामान खरीदते हो, उसके बाद अगर आप बल्क में बनाते हो तो आपको ये भी मिलेगा ना, लर्निंग एक्सपीरियंस मिलेगा, स्पेशलाइजेशन होगा। तो एक चीज़ जो आपको 2 घंटा लगता था अभी वो 1 घंटा में आप कर रहे हैं। हाँ या ना? ये तो हुआ प्रोडक्शन एरा का कॉन्सेप्ट। उसके बाद आया कौन? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट एरा या फिर प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट कब लिखना है? जब फिलोसॉफी बोलेगा। इवैल्यूएशन बोलना है तो एरा। तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं कि अगर आपका प्रोडक्ट में वजन है, दाम है, गुड है, तो चलेगा, नहीं तो बाहर निकाल दिया जाएगा। इवैल्यूएशन मतलब उस समय का सोच विचार क्या था। ठीक है, पहले प्रोडक्शन का ऊपर था, उसके बाद वो लोग क्या बोला? प्रोडक्ट का ऊपर। उसके बाद वो लोग आया क्या? सेल्स। बोल रहे हैं कि अगर आप सेल्स में अगर आप अट्रैक्शन लाते होते हो तो आपका ऑटोमेटिकली क्या होगा? प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है, क्या डाउट है? जैसे कि अट्रैक्ट करना कस्टमर को, आओ मेरा प्रोडक्ट लेने, समझ गया? तो डिटेल में गया तो याद आ रहा है या नहीं? ठीक है, उसके बाद क्या आ गया? मार्केटिंग एरा। मार्केटिंग एरा बोलते हैं कस्टमर क्या किंग है। ठीक है, तो कस्टमर किंग है, मतलब अगर आप कस्टमर आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा तो मार्केट में आए। तो अगर आपको बनाने में सबसे बड़ा रोल कौन प्ले करेगा? कस्टमर। तो मार्केटिंग एरा कस्टमर के ऊपर क्या दिया है? जोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद आया कौन सा? रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप तुम लोग जो करता हो नहीं, प्रोडक्ट का, मार्केटिंग का, किसकी कैसे ये लोग अपना कस्टमर को बांध के रखे। ये तुम लोग कितना एफर्ट डालते हैं, बोलो कितना? रात तुम लोग बैठा रहता है। आई कैन फील योर पेन। तो बेटा सुन, ठीक है, तो किस लिए बैठा रहता है? कि तुम्हारा हाथ से फिसल ना जाए। ठीक है, अगर फिसल जाता है तो गया। उसी तरह मार्केटिंग में अगर मार्केटिंग अपना रिलेशन मेंटेन नहीं कर पाता है सोसाइटी, मतलब कस्टमर के साथ, तो गया या नहीं गया उसका कस्टमर? उसका कस्टमर गया तो उसका घाटा होगा या नहीं होगा? होगा। तो रिलेशनशिप एरा ये बोलता है कि ठीक है, प्रोडक्ट आप बनाओ, कम बेस चलेगा, पर अगर आप रिलेशन बना लेते हो कस्टमर के साथ, वो आपको लॉन्ग टर्म प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करेगा। मार्केटिंग मैनेजमेंट इसमें भी काम करता है। क्योंकि देख, बिजनेस करने आया ना, तो बीच ऑफ द माइंड में क्या रहता है? प्रॉफिट, अपना सर्वाइवल हो, अपना ग्रोथ हो, ये तो है। उसके साथ कस्टमर के लिए भी हम सोचेगा, कस्टमर के लिए हम सोचेगा, क्योंकि अगर कस्टमर नहीं आया तो मेरा माल बिकेगा क्या? तो ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? रिलेशनशिप मार्केटिंग। तो उसमें अगर फिलोसफी बोले तो याद रखना 5 गो है। एक प्रोडक्शन में बना के लिखना अपने लैंग्वेज से। प्रोडक्शन में कॉस्ट
क्वालिटी के ऊपर फोकस दिया कि वो लोग बोले अगर कॉस्ट कम लग रहा है तो प्रॉफिट बढ़ेगा। हम जो एग्जांपल दिया वो वाला भी लिख के आ सकता है। पहले ऐसा था, अभी बाल्क में परचेज कर रहा है तो कॉस्ट कम लगा तो प्रॉफिट बढ़ा, जैसे सेम रेट पर बेचा। ठीक है, प्रोडक्ट बोलते हैं अच्छा क्वालिटी है, फीचर्स है, तो अच्छा प्रोडक्ट है तो बिकेगा, अगर बिकता है तो सेल्स बढ़ेगा ऑटोमेटिकली, और सेल्स बढ़ता है तो मेरा प्रॉफिट भी बढ़ेगा। सेलिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं कि अगर आप पेची ट्रेंडी सामान लगाते एडवर्टाइज करते हो या प्रोडक्ट रखते हो तो आपका सेल्स बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा तो प्रॉफिट। वही लिखना वही है, बस स्टाइल अलग अलग, क्योंकि उस समय का सोच भी चाहिए था। उसके बाद क्या आ गया मेरा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बोलते हैं कस्टमर इज अ किंग मेकर। आपको किंग मेकर बोल सकते हो। तो कस्टमर को आपको खुश रखना है, कस्टमर के ऊपर आपको एम्फेसाइज देना है। ठीक है, कस्टमर अगर चाहेगा तो आपका प्रोडक्ट लेगा, नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो कस्टमर के हित में हो, जो उसको डिजायर हो। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट उसके ऊपर काम किया। उसके बाद आया कौन सा, रिलेशनशिप एरा में बोला गया कि आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन करना है। जैसे कि तुम लोग नहीं देखता है, मेल आता है जब तुम लोग किसी प्रोडक्ट तुम लोग खरीदता है तो तुम लोग को मेल आता है, हाँ या ना। अच्छा, उसके बाद आ गया कौन सा एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन आया था, कौन सा, सेलिंग और मार्केटिंग मैनेजमेंट। सेलिंग एक छोटा कॉन्सेप्ट है, इधर से तुम लोग को पता चल गया, और मार्केटिंग बड़ा कॉन्सेप्ट है। एक हिंट ये लिख लेना, डेफिनेशन लिख लेना। ठीक है, उसके बाद तुम ये भी लिख सकता है, सेलर जो है ना प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस देता है, लेकिन जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है वो प्रोडक्ट के ऊपर फोकस देता है, प्रोडक्ट बोलते हैं, कस्टमर के ऊपर फोकस करता है। सेलिंग में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर फोकस करते हैं, पर मार्केटिंग में हम लोग बोलो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर हम लोग का ध्यान रहता है, प्रॉफिट रहता है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। उसके बाद क्या, इधर सेलिंग में प्रोडक्शन खत्म होने के बाद हम लोग सेल करता है, और इधर बिफोर प्रोडक्शन हम लोग आदमी का डिजायर के बारे में सोचता है, और एंड होता है उसको आफ्टर सेल सर्विस देना जब खत्म हो जाता है, हाँ या ना। तो ऐसा करके लिख नहीं सकते हो। उसके बाद मार्केटिंग मिक्स में हम तुमको क्या समझाया, झालमुड़ी, हाँ या ना। झालमुड़ी में क्या क्या जाता है, मूढ़ी जाता है भैया, मूढ़ी। अभी यूट्यूब वाले बोलेगा भैया ये झालमुड़ी कहाँ से आ गया, ठीक है ना। तो मूढ़ी आ गया, तेल आ गया, और क्या चाहिए, मिक्सचर आ गया, और खट्टा भी दे सकते हैं, अचार। उसके बाद प्याज, उसके बाद मिर्चा। ठीक है, ये सब मिलने के बाद ना झालमुड़ी बनता है, ये ऐसे बन जाएगा। तो उधर भी हम लोग क्या पढ़ते हैं, मार्केटिंग मिक्स। तो मार्केटिंग मिक्स में तो ये झालमुड़ी आएगा नहीं, तो मार्केटिंग में क्या आ जाएगा बेटा, 4 चीज आता है। क्या आता है भैया, 4 चीज। पहले तो मेरा प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है। प्रोडक्ट के बाद क्या, प्राइस, और प्रमोट करना ही नहीं करना है। और एक पिक से क्या होगा, बोलो, हाँ प्राइस के बाद प्लेस आएगा, प्लेस बोलो क्या बोल रहे हैं। तो देख, प्रोडक्ट को भी हम मिक्स बना सकते हैं, क्यों, प्रोडक्ट का भी अंदर बहुत कुछ होता है, साइज, वेट, वॉल्यूम, प्राइस में डिस्काउंट देना है कि नहीं देना है, वो सब रहता है। प्रमोशन किस वे में प्रमोशन करना है, ठीक है, उसके अंदर भी बहुत चीज़ें। मिक्स में भी, प्लेस मिक्स में भी कैसे माल भेजना है, वेयर हाउस, वो सब आया है कि नहीं आया, ठीक है। तो उधर प्रोडक्ट मिक्स मेरे को क्या बोलता है, इसका वेट किया है, साइज किया है, उसके बाद पैकेजिंग, सेल्स के बारे में फोकस किया जाता है। प्राइस मिक्स में क्या होता है, उसका कंपटीशन कितना, कॉम्पिटिटर जो है ना उसने कितना प्राइस रखा, मेरा प्राइस क्या है, ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा, बोलो, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, वो सब इसका ऊपर क्या रहता है, फोकस रहता है, कि इसका अंदर ही रहता है। अगर इसको हम नहीं देखेगा तो मेरा प्राइसिंग मिक्स मतलब उलटफेर हो जाएगा। प्लेस में हम नहीं बोल सकते कि उसका वेयर हाउसिंग वाला। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, डायरेक्ट हम मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट रिटेलर को भेजेगा, ये भी एक चैनल ऑफ हो सकता है। मैन्युफैक्चरर एजेंट का थ्रू से बेचेगा क्या, मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर से बेचेगा क्या, मैन्युफैक्चरर होलसेलर से बेचेगा क्या, ठीक है। वेयर हाउस हो गया, माल अगर रखेगा कहाँ, यूटिलिटी क्रिएट करना है, ठीक है। उसके बाद क्या, प्रमोशन से आप क्या समझते हो, बोलो, प्रमोट करना। तो क्या हो सकता है, प्रमोशन में हम बोल नहीं सकते कि एडवर्टाइजमेंट हो सकता है, पर्सनल सेल्स हो सकता है, सेल्स प्रमोशन हो सकता है। देखिए ये सब क्या इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। और रिसेंटली ना इसको बढ़ा दिया है, और 2 पीस लगा लिया इसमें, 3 पीस। अब बोला था तुम लोग को नया, तो धीरे धीरे इवॉल्व हुआ और 3 को नया पीस लग गया। क्या क्या लगा, पीपल लगा, कौन, पीपल बोले तो इंडिविजुअल को क्या चाहिए, माल चाहिए। तो पी में पहले तो 4 पी था, अभी और एक पी ऐड हो गया, कौन सा, पीपल। उसके बाद क्या हो गया, प्रोसेस, उसके बाद फिजिकल एविडेंस, ठीक है, हाँ या ना। तो प्रोसेस से हम क्या समझते हैं, जो माल बनता है उसका मेथड, उसका प्रोसीजर के बारे में, ठीक है। और फिजिकल एविडेंस हम ऑब्जर्व करता है ना बनाने में एक चीज, और उस बनाने में हमको पता लग जाता है ना मेरा यूनिक स्ट्रेंथ क्या है, यूएसपी मेरा क्या है, वो भी मार्केटिंग का
पार्ट हो गया मिक्स का। उसके बाद क्या आ जाएगा, ये बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा। अगर कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का वजह कंज्यूमर, वेरी गुड। उसके बाद बोलो कंज्यूमर हो गया। उसके बाद पी से वो बोलेगा प्राइस, हम क्या बोलेगा कॉस्ट, वो बोलेगा प्लीज, हम बोलेगा कन्वीनियंस, कि हमको जब चाहिए तो हम मिल रहा है कि नहीं, ये जो सामान आप बेच रहे उसका कॉस्ट कितना लगा, कस्टमर को जो चाहिए वो मिलेगा कि नहीं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर, हाँ या ना। उसके बाद उसको बताना है या नहीं बताना है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन किसका किसका होगा, बायर और, ठीक है, हाँ या ना। तो इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है, गुड रिलेशन रखता है कस्टमर के साथ। तो हम ये नहीं बोल सकते इम्पोर्टेंस, देखो बेटा मैनेजमेंट नहीं एनवायरनमेंट, मार्केटिंग, मार्केट आपको लड़ने के लिए जगह प्लेटफॉर्म दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो अपॉर्चुनिटीज आपको है कि नहीं, आपको साइन करना है, कॉम्पिटिटर को बीट करना है। उसके बाद अपॉर्चुनिटी के साथ साथ वो आपको वो नहीं देता है थ्रेट, कि कॉम्पिटिटर है, कॉम्पिटिटर आपको डरा भी सकता है, क्योंकि कैसे डराएगा, मार के नहीं, वो प्राइस कम रख देगा, अच्छा क्वालिटी देके, तो तुम्हारा माल बिकेगा नहीं, तो वो तुम्हारे लिए थ्रेट है या नहीं है। उस दिन आपको पता है हम लोग मार्केट में डील कर रहे हैं, तो मार्केट चेंज होता है या नहीं होता है, तो डायनामिक है, तो हम लोग को बढ़िया से प्लान करना पड़ेगा। अगर हम लोग ढंग का प्लानिंग नहीं करेगा तो भाई हम लोग निकल सकते हैं आउट। तो मार्केटिंग चेंज मेरे को हेल्प करा है किसमें, प्लानिंग में, बोलो हाँ। तो बस प्लानिंग करने से हो जाएगा क्या, मेरे को मार्केटिंग एनवायरनमेंट मेरे को क्या बोलता है, हेल्प करता है कि अच्छे से प्लानिंग कर लिया, चेंज कोई चेंज पता है, चेंज के हिसाब से हम क्या क्या प्लानिंग किया, तो हम प्लान करने का स्ट्रेटेजी बनाएगा ना, वो काम मेरे को कैसे करना है, ठीक है। तुमको पता है तुम लोग का एग्जाम 28 को है, ठीक है, जब तुम लोग को पता चल गया तो तुम्हारा चेंज हुआ या नहीं हुआ, उसका तुम सोचेगा कि नहीं, अरे यार मेरे को 5th सेम निकालना है, ठीक है, उसके लिए तुम स्ट्रेटेजी बनाएगा कि नहीं, सुबह उठ के पढ़ना है, भैया के पास जाना है, भैया जो पढ़ाएगा उसी दिन मेरे को खत्म करना है, क्योंकि अगर हम पढ़ाई नहीं देते भैया हमको मारते हैं, हाँ या ना। तो फिर से रात को आके पढ़ना है, 2 घंटा सोना है, 2 घंटा नहीं 5 घंटा सोना है, जिम कुछ दिन के लिए ऑफ कर लेते हैं, हाँ या ना। चंदो कहाँ गया, आया नहीं, हुआ है या नहीं, बोलो। उसके बाद इनोवेशन लाएगा कैसे, इधर जो चेंज होगा ना डायनामिक में, अगर कुछ ऐसा चेंज हुआ कि उसको नया कुछ लाना है, तो अगर मार्केट में कुछ नया अपडेटेड टेक्नोलॉजी अपने आप को उस हिसाब से बदलेगा या नहीं बदलेगा, ठीक है। जैसे कि तुम इनोवेशन लाया कि नहीं, सुबह कभी उठता नहीं था, उठा पढ़ाई करना है, नहीं तो मास्टर तो पिटता है, दूसरा मास्टर मास्टर नहीं है, हम पिटते हैं, ठीक है, या डाउट है। और इस साल का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट एवेटेड क्वेश्चन क्या भैया, कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट का कंपोनेंट था, एक है देखो इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल वाला इजी है, एक्सटर्नल में कौन आएगा, माइक्रो और मैक्रो। इंटरनल में कौन, हमारा बिजनेस का सोचेगा, हम कौन आदमी, याद रखना है ना 5M, हम कौन आदमी, मेरे को चाहिए पैसा, हम कौन आदमी, मेरे को चाहिए पैसा, मेरे पास पड़ा है मशीन, उसमें डालेगा हम मटेरियल, उसके बाद हम बेचेगा तो मार्केट मेरा, है या ना। तो एम से क्या हो गया, 5M's। इंटरनल क्या बोलता है, फोकस जोड़ करता है किसके, 5M's का ऊपर, पहले मैन हम आदमी, मेरे को चाहिए पैसा, बोले तो मनी, उसके बाद मेरे पास है मशीन, मेरा मशीन से मेरे को क्या करना है, मटेरियल डालेगा तो प्रोडक्ट बनेगा, मार्केट में बेचेगा, मार्केट, ठीक है। माइक्रो में क्या हो जाएगा, भले माइक्रो बाहर का आदमी है बट ये लोग मेरे ऊपर पूरा रिलेटेड है मेरे साथ, कौन होगा, बोलो सप्लायर। सप्लायर से हम ये उम्मीद रखेंगे कि वो हमको ढंग का सामान दे, क्वालिटी मटेरियल दे, डिफेक्ट फ्री मटेरियल दे, टाइम पे मटेरियल दे जब हमको जरूरत हो, ठीक है। तो सप्लायर, मेरे को अच्छा सप्लायर चाहिए, गुड रिलेशनशिप विद सप्लायर बनाना पड़ेगा। उसके बाद कौन, कंज्यूमर, कंज्यूमर भी आए मेरा माल क्या करे, खरीदे। उसके बाद कौन आ सकता है, कॉम्पिटिटर, क्योंकि अगर कॉम्पिटिटर नहीं है तो हम किसको बेचेगा। उसके बाद रीसेलर, हम मैन्युफैक्चर है, हम सामने वालों को बेचेगा। रीसेलर बोले तो एजेंट पकड़ ले, डिस्ट्रीब्यूटर बोले, क्योंकि वो क्या करेगा, दूसरों को सेल कराएगा। और एक चीज़ याद है ना, कस्टमर और कंज्यूमर डिफरेंट होता है, समझाया था ना लॉजिक के साथ, ठीक है। जो बोलेगा कस्टमर और कंज्यूमर अलग, तो बोलना नहीं डिफरेंट होता है, किस लिए डिफरेंट होता है एक्सप्लेन कर लेना उधर। देख एग्जाम क्या होता है, ज्ञान का प्रदर्शन करना है, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, ठीक है। जितना ज्ञान है सब निखारना है। उसके बाद जनरल पब्लिक
क्योंकि आपको सोसाइटी के साथ डील करना है क्या नहीं करना है, डे टू डे आप सोसाइटी के साथ डील करते हो, तो जनरल पब्लिक के बारे में सोचोगे। जनरल पब्लिक को क्या चाहिए, अच्छा सामान चाहिए, वो लोग को जॉब का एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज चाहिए। उसके बाद आप सोसाइटी में रहते हो ना, पॉल्यूशन वोल्यूशन उतना मत करो ताकि वो लोग को दिक्कत हो, ठीक है। उसके बाद आ गया कौन, मैक्रो इन्वायरमेंट। तो मैक्रो इन्वायरमेंट के लिए हमने क्या शॉर्टकट निकाला था, EPSDTP। ई से क्या हो गया, इकोनॉमिक, पी से पॉलिटिकल, एस से सोशियो कल्चरल, डी से डेमोग्राफिक, टी से टेक्नोलॉजी, पी से फिजिकल नेचुरल बोल सकते हो, हाँ या ना। इसका अंदर एक एक लाइन नहीं लिख सकते हो, ये तो बचपन में सीखा हुआ है, बचपन में सीखा है सब में था। बिजनेस स्टडी BST जो 11 का बच्चा लोग को हम पढ़ाते हैं, ये लोग को तुम लोग को दिखाया था ना 11 का टॉपिक में है। तो ई से इकोनॉमिक, इकोनॉमिक में मेरे को क्या क्या चाहिए बोलो। इकोनॉमिक में हम देखेगा कंडीशन क्या, इकोनॉमिक सिस्टम का। उसके बाद मेरा इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या है, इकोनॉमी का कंडीशन क्या है, सिस्टम, इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमी का सिस्टम। उसके बाद रिसोर्स, ठीक है। उसके बाद हम ये बोल सकते हैं क्या, जो इकोनॉमी का लेवल ऑफ इनकम क्या है, उसका ऊपर भी मेरे को क्या मार्केटिंग मैनेजमेंट को, एनवायरमेंट को देखना है या नहीं देखना है। उसके बाद हम ये नहीं बोल सकता है क्या कि जो इकोनॉमी में है वो कौन सा इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, जैसे कि हम लोग का प्यारा भारत मिक्स्ड इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। उसके बाद और एक क्या इकोनॉमी है बोलो, सोशलिज्म, चाइना वाला, UK वाला, कैपिटलिस्ट। तो हमको इकोनॉमी का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि देख आजकल सब कंपनी हर एक जगह पे जाके बिजनेस कर सकता है, नहीं कर सकता। ग्लोबल एरा में हम लोग जी रहे हैं, तो हर कंपनी को हर कंट्री का बारे में जानना है या नहीं जानना है, उसका ज्ञान होना चाहिए या नहीं चाहिए एट ए लार्ज लेवल। पता तो क्या मैक्रो क्या लार्ज लेवल में डील करता है, ठीक है। पॉलिटिकल सिस्टम, हम लोग इंडिया में रहते हैं, इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है या नहीं है, कंट्री है, तो इधर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, इंस्टेबिलिटी रहेगा, कभी भी सरकार गिर सकता है वो सब, क्योंकि लार्जेस्ट डेमोक्रेटी अगर मेजोरिटी नहीं मिला गिरेगा, ठीक है। तो वो भी मेरे को ध्यान रखना है। उसके बाद और क्या ध्यान रखना है कि जो पॉलिटिकल गवर्न कर रहा है ना, जो अभी कुश्ती में है, वो जैसा पॉलिसी ड्राफ्ट कर रहा है उस हिसाब से मेरे को काम करना पड़ेगा। हमको देखना पड़ेगा क्या वो एनकरेज कर रहा है क्या नहीं कर रहा है बिजनेस को, ठीक है। सोशियो कल्चरल वाला जो हम तुमको बुलाया था, कौन सा, फनेक वाला एग्जाम्पल, फनेक, ठीक है। फनेक हम लोग का नॉर्थ ईस्ट में चल जाएगा, ठीक है। तुम जाओ उड़ीसा जाओ, तुम बिहार जाओ, तुम पटना बोल रहा है, झारखंड जाओ, उधर फनेक चलेगा या नहीं चलेगा। तो जो मार्केट आपको फनेक बनाना है तो आप नॉर्थ ईस्ट में उसका सेल कर सकते हो, क्योंकि बाहर का आउट ऑफ नॉर्थ ईस्ट आदमी लोग पहनेगा नहीं, तो वो भी ध्यान रखना है नहीं रखना है। उसके बाद कल्चरल बोल रहा है, डी है ना, हाँ डेमोग्राफी है, कल्चरल कोई दिक्कत नहीं है। तो उधर से हम क्या समझ सकते हैं बोलो, पॉपुलेशन कितना है, जैसा पॉपुलेशन है, अगर हम कहाँ हमारा ध्यान कहाँ है, पॉपुलेशन जहाँ पे जैसा है उस हिसाब से हम अपना मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लगाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल हम क्या दिया था तुमको, एक स्कूल है मान लो, एक गांव है, एक गांव में स्टूडेंट ही नहीं है, मतलब बच्चा ही नहीं है, सब बुजुर्ग है, ठीक है, एजेड। तो जब एजेड हो जाता है तो उस जगह पे हम स्कूल बनाना सही रहेगा, या फिर उस जगह पे हम तो स्कूल बोल दिया, और उस जगह पे हम स्नीकर्स और फैंसी कपड़ा बेचना सही रहेगा क्या, क्यों उधर आदमी लोग खरीदेगा क्या। तो हमको उस जगह का नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि जापान हम एग्जाम्पल लिया था क्लास में, जैसे कि हम लोग इंडिया में प्रोडक्शन आफ्टर 80 ईयर्स के ऊपर वाले आदमी लोग के लिए उतना मार्केटिंग एम्फेसाइज नहीं करता, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, क्यों इंडिया में जैसे कि 80 लेवल तक हम लोग पकड़ते हैं, जापान में उधर 100 ईयर्स के भी आदमी लोग रहते हैं, 80 तो नॉर्मल है वो लोग के लिए, ठीक है। तो वो लोग का 80 ईयर्स एंड मोर वो लोग का भी ट्रेंड होता है, वो लोग का ट्रेंड के हिसाब से वो लोग का कपड़ा बनाएगा, जो कि इधर है क्या नहीं है, हाँ या ना। उसके बाद हम लोग का कौन आ गया, डी से टी से टेक्नोलॉजी। मेरे को टेक्नोलॉजी में अपडेशन लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम टेक्नोलॉजी में अपडेट नहीं लाएगा तो कंप्यूटर हमको फेंक के चला जाएगा। तो रेगुलर अपडेशन चाहिए, मेरे को मशीन्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा रादर देन लेबर्स, क्योंकि लेबर्स को इंपॉर्टेंस देना, पर जिस जगह पे मेरा लॉस हो रहा है हमको तो मशीन लाना पड़ेगा ना काम करवाने के लिए, हाँ या ना बोलो, ये डाउट है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी क्या रहना है, अप टू डेट रहना है। उसके बाद क्या है, फिजिकल एनवायरमेंट, मतलब नेचुरल एनवायरमेंट। आप लोग सोसाइटी में हो तो एनवायरमेंट के ऊपर आप लोग का ध्यान रखना चाहिए। आप लोग एनवायरमेंट में मतलब पोल्यूशन वोल्यूशन मत करो, वाटर का भी आप लोग ढंग का यूज़ करो, एटमोसफियर जो है ना वायु को आप लोग पोल्यूट मत करो, हाँ या ना, क्योंकि आप लोग के लिए अगर आप ज़्यादा कर लो तो क्लाइमेट चेंज हो सकता है, हमको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। आप लोग वैसा हैजर्डस आउटपुट ना निकालो एयर में जो कि आदमी लोग को भी दिक्कत हो। प्लांटेशन करो, उसका रेमेडियल एक्शंस, ठीक है। या फिर आप जो मशीन्स जो लाते हो ना उसमें आप लोग वो करो, स्कैनिंग करो बढ़िया से, ताकि पॉल्यूटेंट जो हार्मफुल है वो बाहर ना आए। आप लोग को इसमें भी ध्यान देना है या नहीं देना है, ठीक है। इसके साथ आपका इंट्रोडक्शन यूनिट 1 खत्म हुआ।
आशा करता हूँ मेरा वीडियोस आप लोग को भी अच्छा लगेगा, और अच्छा लगता है तो आप लोग का दोस्त को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल पे, ठीक है। क्योंकि हम और भी चाहेगा, अगर मेरे पास हम ट्राई करेगा दूसरा 2-3 यूनिट लाने का, ठीक है। 4 यूनिट ले आएंगे यूट्यूब पे, और बाकी एक करवा देंगे, कोई दिक्कत, ठीक है। ये भी 500 का ही दे देंगे, ठीक है। आप लोग पढ़ना है, ठीक है ना। अभी इस बार फर्स्ट डिवीजन आना ही आना है, क्योंकि नॉलेज के साथ पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट लेके तो नोट्स तो सीधी, और नोट्स भी क्या लगेगा, इजी लगेगा या टफ लगेगा? इजी तो है ना। चलो ठीक है, पढ़ना है, चलो बाय।